नमस्कार, मैं हूं दीपक जाट और आज मंगलवार है, जन सुनवाई का दिन। जी हां, योजना भवन में आज आप ये भीड़ देख सकते हैं। एक गांव से लगभग पूरी की पूरी महिलाएं जो है आज योजना भवन में उपस्थित हुई हैं। कारण सिर्फ एक है, मंडला जिले में जो है नशे का जो व्यापार है वो बहुत ज्यादा फल फूल गया है। कच्ची शराब और गांजा स्मैक जैसी चीजें जो है पूरे जिले में चल रही हैं। जगह जगह से लोग आते हैं। हर जन सुनवाई में देखा जा रहा है कि नशाबंदी के लिए, नशा मुक्ति के लिए लोग यहाँ पर आते हैं। और इस बार जो है भपसे टोला से जो है रामपुर से गांव के लोग आए हुए हैं, महिलाएं आई हुई हैं और नशे के विषय में उन्होंने बताया कि उनके घर के छोटे छोटे बच्चे, बड़े बड़े लोग, पूरे के पूरे परिवार बर्बाद हो रहे हैं। हमारे साथ आज डॉक्टर अशोक मस्कोले जी हैं जो कि जिला अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी से। ये आज आए हुए हैं और ये जानने के लिए आए हुए हैं कि आखिरकार जन सुनवाई जो है किस तरीके से चल रही है, कितने लोग यहाँ पर आ रहे हैं जन सुनवाई में समस्याओं का निराकरण कर पा रहे हैं। आज इन्होंने देखा है, लोगों से बातचीत की है और जानते हैं क्या बातचीत की है, कितनी जन सुनवाई में यहाँ लोग निराकरण पा रहे हैं। जी सर। जन सुनवाई एक जनता की बड़ी अपेक्षा रहती है शासन स्तर पे कि जो जनमांग रहते हैं, जन समस्याएं रहते हैं, उनका समाधान किस स्तर पे निकाला जाता है। तो आज हम लोगों ने पहले भी प्लान किया था, बीच बीच में आते भी रहे हैं बड़ी बड़ी मांगों को लेके। आज से हमने एक स्टार्ट किया है कि जन सुनवाई में हम खुद रहेंगे यहाँ पर और पहली प्राथमिकी रूप से कोई अगर अपनी एक समस्या लेके आता है उसमें ठीक है उनको रूटीनली, लेकिन जो परेशान है, जो कई बार आए हैं, कई विषयों पर वो अपनी बात कर चुके, अगर उनकी बात नहीं सुनी जाती है तो उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम खुद जाएंगे कलेक्टर साहब के पास में और सीधे तौर पे मांगेंगे। अगर 2-2, 3-3, 4-4 बार अगर इतनी बड़ी संख्या में महिलाएं, बच्चे और अलग अलग ग्रुप में अगर लोग आ रहे हैं तो उनकी बातों का समाधान क्यों नहीं किया जाता जी? आखिर ये प्रशासनिक निरंकुशता आखिर है किस लिए? तो ये सब विषय है। आज जैसे ये शराब और गांजा और इनके रोड और के जैसी समस्या, मूलभूत समस्या इनके क्षेत्र में, उनको लेके ये लोग आए हैं। और इसी प्रकार से बहुत सारे ऐसे ठेकेदार भी हैं जो कई सालों से उनके बिल्स पेंडिंग पड़े हुए हैं। कई जमीनों के ऐसे प्रकरण हैं कि उनके नामांतरण होने के लिए कई बार आ रहे हैं, 1 बार, 2 बार, 4 बार, 5 बार आवेदन कर चुके हैं, लेकिन उन पर किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं होती। सरपंच और सचिवों की जो लड़ाई है, यह उनसे संबंधित जो विकास कार्यों की जो लड़ाइयां हैं, उन पर बैठ के अधिकारी उनका समाधान नहीं कर पाते हैं। ये छोटी छोटी मूलभूत समस्याओं के लिए लोग इतने परेशान हैं कि एक बार नहीं 5-5 बार आ रहे हैं। बड़ा एक आश्चर्य लगता है, एक मतलब बहुत आश्चर्य लगता है कि इसको तो जो एक जन सुनवाई होती है, इसका एक पोर्टल बनके इसको एक ट्रैकिंग सिस्टम में होना चाहिए कि अगर जन सुनवाई में किसी ने आवेदन किया है तो उनकी जो अपील है किस लेवल पर है, उसका समाधान वास्तव में हो पा रहा है कि नहीं, ये होना चाहिए, पारदर्शिता होना चाहिए। निश्चित रूप। डॉक्टर साहब, पिछले लगभग 5 से 7 जन सुनवाई में देखते चला आ रहा हूँ, गांव के गांव आ रहे हैं और नशा मुक्ति के लिए आ रहे हैं। 38 पंचायतों के सरपंच यहाँ पर आए थे जो कि मोहगांव विकास खंड से यहाँ पर आए थे और उनकी भी एक ही मांग थी, उनके जो गांव हैं, उनके अंतर्गत जो गांव आते हैं, वहाँ पर नशा बहुत तेजी से फल फूल गया है, अवैध नशा चल रहा है, उसको बंद कराने के लिए आज इस गांव से भी ये महिलाएं आई हुई हैं अवैध नशा बंद कराने के लिए। तो क्या कारण है कि प्रशासन इस पर लगाम नहीं लगा पा रहा है? प्रशासन लगाम तो लगा ही नहीं सकता, क्योंकि लोग जब बोलते हैं कि प्रशासन और शासन ये जो अवैध गतिविधियों के बेस पे चलते हैं, आज मंडला मुख्यालय की बात कर लें या आज हम मोहगांव की जहां पर बात कर लें, वहां पर बड़े लेवल पर ये जो व्यवसायियों की गाड़ियां जा के गली मोहल्ले में शराब परोसती हैं। और जब विभाग, आबकारी विभाग की बात करते हैं तो ये जाके कच्ची शराब के मटके फोड़ के आ जाते हैं, लेकिन पक्के जो है व्यवसायी उन पे कभी कोई कार्यवाही नहीं होती है और ये बहुत बड़े लेवल पर एक गठजोड़ है। तो आज प्रशासन नहीं कर रहा है तो गांव के लोग, महिलाएं ये निकल के सामने आ गई हैं। मोहगांव, लगभग पूरे मोहगांव क्षेत्र में उन्होंने गांव में बंदिशें तो कर दी, तो लोगों ने जो गांव में कच्ची शराब या महुए की शराब की जो बनाते थे उन्होंने तो बंद कर दिया, लेकिन जो बाहर से परोसी जा रही है ठेकेदारों के माध्यम से, उसको बंद नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनके साथ में लठेत जाते हैं और उनके माध्यम से सप्लाई होता है। तो क्या कदम आगे रहेगा आपका? कैसे शराबबंदी की जाए? ये सब जन आंदोलनों को कैसे आप ये सब जन आंदोलनों को बढ़ावा देने की तैयारी है।
इसी से यही तो होता है, अगर एक बार दो बार में इनकी बातें सही सुनी नहीं जाएंगी तो धरना और प्रदर्शन जैसी बातें आएंगी। आज महिलाएं आ गई हैं, एक कोई भी आंदोलन जिसमें महिलाएं खड़ी होती हैं तो निश्चित रूप से वो एक निर्णायक स्थिति में रहती है। मैं आप भक्ता और इधर की जो महिलाएं जो अपने क्षेत्र की जन समस्याओं को लेके आई है, मैं आप सबका मैं स्वागत करता हूं। और जब तक महिलाएं नहीं आएंगी कभी किसी क्षेत्र का उद्धार नहीं होना है। तो आप लोग लड़ते रहो, कभी जरूरत पड़े तो मैं डॉक्टर अशोक कुमार सोले, आप किसी भी स्तर पे आप फोन लगाओगे, किसी के भी माध्यम से फोन लगाओगे तो मैं आ जाऊंगा, ठीक है। तो ये हमारे डॉक्टर साहब थे, इन्होंने इन समस्याओं को निराकरण के लिए कोशिश करने की बात कही है। महिलाएं जो हैं गांव की हमारे साथ हैं। अम्मा क्या नाम है आपका? धनिया भाई। ये बताइए आप यहाँ क्या समस्या लेकर के आए हैं? सर हम दारू और गांजे की समस्या लेके आए हैं। क्या किस प्रकार से दारू और गांजा जो है आप? सर हमारे गांव में बहुत ही मोहल्लों में, बहुत ही घरों में शराब बिक्री हो रही है। उधर बनाते भी हैं, उससे छोटे छोटे बच्चे भी आजकल सेवन करने लगे हैं उस चीज़ का। उससे हमारे घरों में दिक्कतें परेशानियां आ रही हैं, उनके भविष्य पे खतरा आ रहा है। अब जो बूढ़े बुजुर्ग हैं उनका तो चल गया सर, पर आगे जो पीढ़ी जो आ रही है उनके लिए तो समस्या ही है ना। तो इसको हमें बंद करवाना है। ये देखिए आप शराब से कितने परेशान हैं। ये माता जी हैं एक, जो कि काफी बुजुर्ग भी हैं और ये भी इस कवायद में यहाँ पर आई हुई हैं। ये भी शराब बंदी करवाना चाहती हैं। माता जी क्या समस्या है? हमारे गांव में बड़े से लेकर के छोटे बच्चे तक अनपीढ़ हैं और घर बिगाड़ रहे से सबको काम से आते हैं, वे सब दारू बारी कहाँ ठूस देते हैं और एक गांजा भी बहुत पीते हैं। सब इनमें भी दो चीज से परेशान हैं भैया, हम बहुत बिगाड़ रहे से गाँव पूरा। कहाँ से आ रहा है ये गांजा और शराब? सब गाँव से बन रहे से, गाँव से बन रहे से, यानी गाँव से नहीं आ रही थी, गाँव से बन रहे से। किसान बना रही हैं, किसान भी तो लोग आने का थे, हम तो बना है तुम का कर लेने का था और लड़त है और हम का कर सकते। पंचायत में आपने शिकायत नहीं करी? करे तो नहीं, सरपंच नहीं चाहिए। शराब गांव में बन रही है, गांव में बिक रही है। कितने लोग, कैसे लोग बर्बाद हो रहे हैं? आपके घर में कोई बर्बाद हुआ शराब से? हाँ बच्ची, मेरी बच्ची भी नहीं मानती है साहब। मेरे बच्चे भी, एक बड़े वाला जो लड़के बच्चे हो गए दो ठीक, वो भी बहुत, अरे बहू भी दाब, मैं भी दाब थू अखर नहीं दावे। गाँव में बन रहे हो, काम से आए तो शाम के पी के आ गए, चुप तो कोई गाड़ी आई नहीं देकर। एक बार भी ऐसे आए रहे तो कुछ दिन बंद रही से साल लेकर और अभी फिर अब बंद हो रही से। हमारे गांव में रामधुन चलना चाहिए कि 15,000 डांड से कोई से 10,000 डांड एक टाइम में नहीं पियाते हैं दीदी, अब फिर चालू कर गए। क्या चाहते हो आप? हम बिल्कुल गांजा और जब शराब के तो बंद ही करवाना चाह रहे हैं। लेकिन चीज होना ही नहीं चाहिए। इनमें पूरे घर बिगड़ रही से, कुछ कर नहीं पा रही ना। और किसके बच्चे अब शादीशुदा लाई भी हो गए, उन्हें भी तो दिखना चाहिए घर वाले को। और लोग आने तो परेशान हो रही हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, ऐसे नहीं है, वैसे नहीं है। सब और बहू के दंदन आते हैं तो हमें देखो नहीं जा, उनको बच्चा छोटे छोटे थे, तो कहाँ से बंद ही होना चाहिए कह रहे हैं भैया। मारपीट करते हैं बहुत ज्यादा? हो मारपीट करते हैं, कोई लमारते हैं, कोई घर से भाग जाओ, मायके चले जाओ, ऐसे बोल। तो कहाँ से आ रही है सर? कहाँ से आती है आपके यहाँ? गाय में बनती है, गाँव में बन रही से। और गाय में अब गांजा भी, अब जो कोई गांजा को पियन को है, कोई को शराब पियन को है, प्रतिदिन भैया रोज, एक दिन भी नहीं अंतर की हफ्ता रोज भाई और पीने हैं और घर में आने। कहाँ से आती है शराब? गाँव में बनती है, गाँव से महुआ ले जाती है खरीद के और बनती है गाँव में। तो जो लोग बनाते हैं आप उनसे नहीं बोलते हैं कि ये शराब को ना बनाया जाए क्योंकि पूरा गांव बर्बाद हो रहा है? कहत परेशानी हो गए और लड़ते हैं और के नाम बताए, नाम के बता, नाम नहीं बता सके। गाँव में बनती है, बे पी खा के आते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं और कहीं भी गली गोदरी में जहाँ तो और तानाबारी बात करते हैं। खुद बनाने वाले तानाबारी बात करते हैं और कोई डरे रहते हैं गली गोदरी में।
गांव में बहुत शराब पीते हैं और बहुत बकते हैं, जेंट्स लेडीज के बहुत बकते हैं। हम रात भर भी नहीं सो सकते हैं, ऐसा बकते हैं रात भर। और हमारा गांव ऐसा चाहिए कि बहुत गंदगी है, नाली बनना चाहिए हमारे वहाँ, बहुत गंदगी है वहाँ। अब शराब अभी तो अब कहाँ से पी के आते हैं हमें ये मालूम नहीं है। सब अपने बगल में तो मतलब बहुत बकते हैं, हम बहुत परेशान हैं, हम नींद भर नहीं सो सकते हैं बिल्कुल रात भर। ऐसा बकता है कि अब हम बता नहीं सकते हैं। मेरा नाम है गोदावरी बाई भावरे। कौन से गांव से आए हो? भपसे टोला रामपुर। क्या समस्या लेकर के आए? हमारे गांव में बहुत सी दारू बनता है और पीते भी है और गाली गलौज करते हैं। अब महिला लोग वहां से निकल नहीं सकते हैं, इतने गाली देते हैं। अब जिसी के घर में दाना पानी आंगन पर्ची में धरा है उसको भी शराब वाले ले जाते हैं, चोरी हो जाता है। अब हम कितने चीजों को हम अंदर करके रखेंगे, आप भी तो बताइए, है नहीं? इसलिए हम आए हैं। हमारे यहाँ बहुत दारू गांजा सब मदरा पान का बहुत इस्तेमाल हो रहा है और अपनों पति पत्नी को मारते भी हैं, तोड़ते भी हैं और खुद गिर जाते हैं पी के, हमको उठाकर लाना पड़ता है। हम तो नहीं लाते मगर गांव की महिला तो लाते हैं, उसी के साथ देने हम सब लोग आए हैं। किसी के घर के बर्तन भी बिक जाते हैं, किसी के घर के खेती बाड़ी धर देते हैं, लाख लाख में घर खेती रख देते हैं भैया, और आदमी दारू पीते हैं, लड़का पीते हैं। अब ऐसे में कैसे गांव सुधरे, आगे कैसे बढ़ेंगे? सबसे पिछला हमारा गांव है। कई साल से हो गए भैया, 10 साल के बच्चे हैं वो भी पी रहे हैं दारू और कहना नहीं मानते हैं माँ बाप को। अब हम कह रहे तो का बिल्कुल बंद होना चाहिए, टोटल नशा मुक्ति, बिल्कुल नशा बंद होना चाहिए। हम यही चाहते हैं, इसके वजह से आए। तो ये आप देख सकते हैं, ये समस्या है, गांव में शराब बनती है और गांव के ही लोग शराब पी करके बर्बाद हो रहे हैं। इसको कैसे रोका जाएगा? आज ही जन सुनवाई में महिलाएं आई हुई हैं, देखते हैं क्या सुनवाई इनकी होती है। आगे जाकर के हम फिर इनकी रिपोर्ट बनाएंगे। महिष्मती लाइव के लिए मैं दीपक जाट।